ये बात है 1976 की, जो रोनाल्ड वेन ने स्टीव जॉब को ज्वाइन किया। तब वो एप्पल कंपनी का वन ऑफ द फाउंडर भी था। उसने लोगो भी डिजाइन किया था। इस एवज में उस वक्त उसे एप्पल कंपनी के 10% शेयर दिए गए थे, लेकिन उसे एप्पल कंपनी के फ्यूचर पे विश्वास ही नहीं था। उसे लगा कि एप्पल कंपनी चलेगी नहीं, इसलिए उस वक्त उसने एप्पल के 10% शेयर मात्र $800 में बेच दिया। लेकिन उसे क्या पता था कि एक दिन एप्पल कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे पहली $1 ट्रिलियन कंपनी बन जाएगी। और अगर आज उसके पास 10% शेयर होते तो आज वो $100 बिलियन यानी कि 70,000 करोड़ रुपए का मालिक होता। कितना बड़ा धोखा हो गया उसके साथ। गाइस, इसीलिए कहते हैं कि जिंदगी में पेशेंस रखने बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या पता किस्मत कब अपनी करवट बदल जाए। इरफान खान एक हरफन मोला कलाकार, जिनकी आवाज ही उनकी पहचान थी। बॉलीवुड ही नहीं, हॉलीवुड में भी अपनी एक्टिंग की धाक जमाने वाला ये सितारा आज हमारे बीच नहीं है। कोलोन इन्फेक्शन से जूझ रहे इरफान खान ने अपनी आखिरी सांस अपनी कर्म भूमि मुंबई में ली। 54 साल के इरफान खान भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका अभिनय और उनकी आवाज हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगी। रेस्ट इन पीस इरफान खान। चलो गाइस, आपके दिमाग के साथ एक बार और खेलते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं और अगर आपने उसका जवाब दे दिया तो आप समझ लेना आपकी इमेजिनेशन पावर बहुत गजब की है। सवाल यह है कि मान लीजिए आपके पास 10 ट्री है प्लांट करने को। अब आपको उन 10 ट्री को ऐसे प्लांट करना है कि आपके पास टोटल 5 रोज हो और हर एक रो में 4 ट्री होने चाहिए। चलो मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूं और अगर आपको उससे ज्यादा टाइम चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लेना। आराम से, टेक योर टाइम। चलिए गाइस, मैं आपको बताता हूं। बहुत सिंपल है। आपको पहले एक स्टार बनाना है। आपको एक स्टार बनाने में टोटल 5 लाइनें लगती हैं। अब आप उस स्टार में कुछ इस तरह से प्लांट करो ट्रीज को। अब आप काउंट करके देखो, हर एक लाइन में 4 ट्री हैं और टोटल 5 ही लाइनें हैं। है ना गजब का सवाल? क्या आपने कर दिया था? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। कहानी है रूकी नाम के एक छोटे से कुत्ते की, जिसने पैदा होते अपनी मां को खो दिया। अब उसे अपनी मां के बिना ही जीना था, लेकिन सौभाग्य से उसके मालिक की गाय से उसे मां का प्यार मिलने लगा। अब उस गाय को अपनी मां समझने लगा। वो पूरे दिन उसी के साथ खेलता, उसी के साथ खाता और वो उसकी लाइफ का हिस्सा बन चुकी थी। लेकिन एक दिन मालिक को पैसों की तंगी के चलते उस गाय को बेचना पड़ा। उसके बाद वो कुत्ता बहुत ज्यादा रोने लगा और उसने खाना भी छोड़ दिया। लेकिन एक दिन वो सूंघता सूंघता उस गाय के पास पहुंच गया। ये देखकर कुत्ते का मालिक हैरान रह गया और उसने उस गाय को वापस लाने की सोची। और जैसे ही गाय को वो वापस लेके आए, वो कुत्ता भागता हुआ अपना प्यार उस गाय को दिखाने लगा। आपको इन बेजुबान जानवरों के इमोशंस को देख के कैसा लगा, एक बार चैट में जरूर लिखिएगा। सुबह होते ही झोला लेके वो घर से बाहर निकल जाते हैं, पर अपने काम के लिए नहीं, बल्कि उस काम के लिए जिससे दूसरे की जान को बचाया जा सके। वो पेशे से डॉक्टर नहीं है, लेकिन जिसकी जान बच जाती है उसके लिए वो भगवान से कम भी नहीं है। सुबह होते ही झोला लेके वो गलियों में निकलते हैं और लोगों से अपील करते हैं कि उनके घर में अगर कोई अनयूज्ड मेडिसिन है तो उसे वो डोनेट कर दें। फिर उन मेडिसिन को इकट्ठा करके वो जरूरतमंदों को और गरीबों को फ्री में बांटते हैं। लोग प्यार से उन्हें मेडिसिन बाबा के नाम से जानते हैं। है ना बड़ी बात? तो इंसानियत की इतनी बड़ी मिसाल देने वाले ओमकार नाथ शर्मा जी को मेरा सलाम। गाइस, आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल तो जरूर देखी होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि इस पूरी ही पीरियोडिक टेबल में हीलियम इकलौता ऐसा एलिमेंट है जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में डिस्कवर ही नहीं किया गया। एक्चुअली उसे सन के एटमॉस्फेयर में डिस्कवर किया गया था। इसीलिए इसका नाम ग्रीक वर्ड हीलियोस से इंस्पायर्ड है, जिसका मतलब है सूर्य देवता। वैसे भी हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में हीलियम ना के बराबर है, तो यह कहना गलत नहीं होगा कि हीलियम अर्थ एलिमेंट है ही नहीं। ऐसे ही केमिस्ट्री के इंटरेस्टिंग फैक्ट और अगर आप केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक बायो में गिवन है। गाइस, आप लोगों ने अक्सर सिटी का टूर कराने वाली बसेस को सड़कों पे चलते देखा होगा, लेकिन नीदरलैंड में कुछ ऐसी बसें हैं जो कि सड़कों पर चल के सिटी का नजारा तो दिखाती हैं। वो अचानक से नदी में उतर जाती हैं और उसके बाद पानी में चल के
सिटी का नजारा दिखाती है। 2017 से ही आधिकारिक तौर पे नीदरलैंड में इन बसेस को चलाया जा रहा है, जिन्हें हम रिवर बसेस के नाम से जानते हैं। सो गाइस, क्या आप लोग भी कोरोना काल के बाद ऐसी बसों में नदी में उतर के सिटी का टूर करना चाहोगे? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइज, आप लोगों ने VR यानी कि वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी के बारे में सुना होगा, मे बी यूज किया हो, लेकिन अभी तक हम सिर्फ इतना जानते हैं कि शायद हम ही इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। रशिया में VR टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आजकल गाय भी कर रही है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली वहां पर रशिया में गायों के लिए स्पेशली VR सेट्स को बनाया गया है, जो उन्हें पहनाया जाता है और उसके अंदर फिर एक वीडियो चलाई जाती है 24 घंटे के लिए, जिसमें उनको ये भ्रम पैदा किया जाता है कि वो बहुत ही ग्रीनरी वाले एरिया में और बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में रह रही हैं। और उसके बाद आप बिलीव नहीं करेंगे कि उन गायों का दूध का यानी मिल्क का प्रोडक्शन 40% तक बढ़ गया है ना अमेजिंग। आप इससे पहले तक की बात जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। 15 अगस्त 1947 को हम लोग आजाद हुए थे और उसी दिन हम लोग अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। लेकिन मेरा सवाल यह है कि इस पूरी दुनिया में और कितने देश हैं जो कि 15 अगस्त को ही अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं? क्या आप जानते हैं? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। टोटल 3 देश भारत के अलावा और हैं। नंबर 1 साउथ कोरिया, जो कि जापान से 15 अगस्त 1945 को आजाद हुआ था। नंबर 2 कोंगो, जो कि फ्रांस से 15 अगस्त 1960 को आजाद हुआ था। और नंबर 3 बहरीन, जो कि ब्रिटेन से 15 अगस्त 1971 को आजाद हुआ था। क्या इसके पहले तक के फैक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।